Consider all six-digit number of the form ABCCBA, where B is odd. Determine the number of all such six-digit number that are divisible by 7. Divisible by 7.
Okay, let's start. This is the first question we are doing, Gyani. एंड कुछ लोग लेट से ज्वाइन किए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा नेक्स्ट टाइम से ये ख्याल रखें कि एकदम टाइम पर. हाँ, कनक, आर यू देयर? कनक, टाइम पर करें, अदरवाइज मैं क्लास में इन नहीं करूँगा. मैं आई स्टार्ट, मैं स्टार्ट करूँ? ए बी सी की वैल्यू मुझे निकालनी है, राइट? ये गिवन है, ए बी सी में भी इक्वल है नहीं इक्वल है, वो सब तो हमारे पास आगे के कंडीशन पे आएंगे. यू हैव 4 मिनट फॉर दिस, राइट? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, माइट बी पॉसिबल, यानी वो भी हो सकते हैं.
और स्टार्ट करते हैं साथ में। हाउ टू गो, राइट, कैसे जाया जाए। ए बी सी, ये कोई एक क्वेश्चन की बात नहीं है, राइट। कैसे वर्किंग होनी चाहिए ये समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लेने की कोशिश की है। इसे मैं लिख सकता हूँ लाइक ए प्लस 10b प्लस 100c प्लस 1000c, राइट। इसी को आगे बढ़ाया जा सकता है। राइट, 7 से डिवाइड करके हमारे पास क्या पॉसिबल हो सकते हैं या क्या वर्किंग हो सकती है ये देखना है आपको। राइट, 1000c, 10,000b ए, राइट। याद होगा 7 से डिविजिबिलिटी के लिए कंडीशन हम लोगों ने क्या रखा था, 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप बनाया, ये 3 का ग्रुप बनाया, तीन दोनों को माइनस किया था, याद है ना, शुरुआत के क्लास में ही हम लोगों ने किया था ये, राइट। तो ये 3 के ग्रुप को अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड विथ सी, राइट, या 7 से डिवाइड कर ही देता हूँ पूरे को, तो देन इट विल बी स्मॉलर नंबर, देखने में भी आसान पड़ेगा। क्या रिमाइंडर आ रहे हैं वो भी देख सकता हूँ मैं। ए को ए ही रहने दिया, दिस विल बी नंबर, ये 3b है, ये 2c है, इस पोजीशन पे जो नंबर है ये नंबर, राइट, जो भी नंबर हमारे पास आते जाएगा उसी को लिख रहे हैं, राइट। तो ए बी सी माइनस सी बी ए, राइट, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया सी माइनस ए, ये आ गया 0, ये आ गया ए माइनस सी, राइट, जो भी ऑब्वियसली इधर सी इज ग्रेटर देन ए और ए इज ग्रेटर देन सी, दोनों में से जो भी रहा उस केस पे। तो यहाँ से ये चीज़ तो मेरे को दिखाई दे दिया कि अगर सी माइनस ए डिविजिबल है, राइट, सी माइनस ए, राइट, इज इक्विवेलेंट टू 0 mod 7, अगर ऐसा है तो मैं बोलूँगा कि दिस इज, यार हमारा काम तो ऐसे ही निकल गया, राइट। तो हमारे पास बड़ा प्यारा सा जो फॉर्मूला हम लोगों ने पहले किया हुआ था, तो उससे हम लोग अप्लाई करें तो आई गेस वन ऑफ द सिंपलेस्ट काम जो हो सकता है वो आ गया मेरे पास। सी माइनस ए बोलूँ या ए माइनस सी, दोनों में से, राइट, या ए माइनस सी भी आप बोल सकते हो, दोनों एक ही बात हो रही है, mod 7, राइट। क्या क्या केसेस हो सकते हैं देखिए। केस फर्स्ट, राइट, जब a इज इक्वल टू सी हो जाए, राइट, क्योंकि a यूनिट प्लेस पर भी है और सबसे लेफ्ट साइड पर भी है, तो a 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर a 0 नहीं होगा तो a की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट। एंड b क्योंकि ऑड था तो ऑब्वियसली बात है कि b की वैल्यू 1 3 5 7 9, उससे तो इंडिपेंडेंट रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो मेरे पास अगर a की वैल्यू 1 होगी तो इसके 5 केसेस, 2 के लिए 5 केसेस, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ आ गया 45। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, राइट। सेकंड, क्योंकि c माइनस ए की वैल्यू 7 है या a माइनस सी की वैल्यू 7 है, तो c इज इक्वल टू 7 प्लस a होगा। a की वैल्यू मेरे पास हो सकती है 1 2 ओनली, राइट, 1 एंड 2, राइट, 1 2 पर ही मेरे पास ये वर्क कर सकता है, राइट। c की वैल्यू अगर मैंने दोनों को करस्पॉन्डिंगली रखी तो, राइट, तो उसके करस्पॉन्डिंग c जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 8 एंड 9, राइट, वैल्यू या तो 8 होगी या 9 होगी।
एंड बी हमारे पास पूरा हो सकता है, तो टोटल बी 5 वैल्यूज ले सकता है, तो यहाँ भी टोटल नंबर मेरे पास आ गया 10। थर्ड केस, यहाँ पर ये इक्वल केस नहीं होंगे सी माइनस ए और ए माइनस सी, क्योंकि राइट ए जीरो नहीं हो सकता है बट सी जीरो भी हो सकता है। ये एक बड़ा अच्छा सा कैच है। यहाँ सी की वैल्यू 0, 1 या 2 हो सकती है, राइट। उसके करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू 7, 8 और 9 हो सकती है। 0 के लिए 3 और बी तो हमारे पास 5 वैल्यूज है ही मेरे पास, तो हर एक के लिए 5 + 5 + 5, ये टोटल 15 वैल्यूज मेरे पास आ रहे हैं। तो टोटल मिला के मेरे पास जो वैल्यूज हुए, 45 पहले निकाला था, 10 बाद में निकला था, फिर 15 मेरे पास निकला था, राइट। टोटल इस तरह के 70 वैल्यूज हैं जो आपके लिए यहाँ वर्क कर रहे हैं, राइट। ये इज इट ओके? प्लीज नोट डाउन एवरीवन, याद करें जो पहले पढ़ा है उन चीजों को अप्लाई अब नहीं करें तो कब करें। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में कहूंगा मैं इसे, इफ डन राइट डाउन यस इन चैट, मैं आगे बढ़ूंगा। Go for this.
Okay, let's start. Right. Obviously in the question it is given कि it's integer, right? तो integer है तो एक तो मेरे पास आसान सा काम हो गया कि a plus b plus c is given. So a plus b is equal to 1 plus c. Put the value in this equation. A square plus b square minus 1 plus c, the whole square is equal to minus 1. So a square plus c we can write as a plus b, right? 1 plus c. So we can write in this person this a square plus b square is equals to c square minus 1, and value of c is a plus b minus 1, or just we can rewrite this as a square plus b square plus 2ab is equals to c square, right? From this I can say squaring. So a square plus b square plus 2ab is equal to 1 plus 2c plus c square, right? When a square plus b square is equal to c square minus 1, right? So I'm writing c square minus 1. C square minus 1 plus 2ab is equal to 1 plus 2c plus c square. Cancel out. Cancel out. So ab is equal to c plus 1, right? And c plus 1 was a plus b. So ab is equal to a plus b. So we can rewrite this as ab minus a minus b प्लस 1 इज इक्वल टू 1. याद करो मैंने बोला था ऐसा सिचुएशन सबसे प्यारा बनता है आपको सॉल्विंग के लिए. a माइनस 1 b माइनस 1 इज इक्वल टू 1, राइट? तो a माइनस 1 एंड b माइनस 1 का प्रोडक्ट इज 1. क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास अब देखते हैं, राइट? सब पॉसिबल केसेस 1 1 माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि दोनों इंटीजर्स हैं तो मल्टीप्लिकेशन यही पॉसिबल है, राइट? तो a की वैल्यू 2 हो सकती है, उस समय b भी 2 हो रहा होगा, राइट? a की वैल्यू 0 है, उस समय b भी मेरा 0 हो रहा होगा, राइट? और a एंड b की वैल्यू है तो हमने c प्लस 1 इज इक्वल टू निकाला हुआ था, तो इस समय c की वैल्यू 3 आ रही होगी, और a और b की वैल्यूज मेरे पास है तो इस समय c की वैल्यू मेरे पास माइनस 1 आ रही होगी, राइट? ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 4 प्लस 9 1 प्लस 0 प्लस 0. So this is coming as 18. I guess ये सिंपल क्वेश्चन ही कहूँगा. I guess this would be a simple question. मम्मी की एकदम दिखाऊंगा मैं फुल. क्वेश्चन तो कंप्लीट होने दिया कर, उसके पहले फुल दिखाओ सर. पहले समझ तो, समझेगा तब तो. सॉल्यूशन नोट करके थोड़ी होगा बेटा. सभी कुछ है, अब वैल्यूज निकालनी हो वैल्यूज, सम निकालना हो सम, जो भी निकालना हो सब कुछ है अब तो हमारे पास, राइट? बोथ वे वी कैन डू.
Done, everyone? Very good, Manas. Done, everyone? Next. Very good. नंबर्स पे अच्छा खेला आप लोगों ने. वेरी गुड. आए देखें आप लोगों को कुछ एक क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है. समेसन थोड़ा सा काफ़ी लोगों का शायद नहीं किया हुआ हो. सो ओके, बाद में. Integers, not all equal. Equal and 4abc is equals to a plus 3, b plus 3, c plus 3. Then find value of a plus b plus c.
Very good. Okay. Returns. Returns, are you there? Returns. Yes, explain what you did. Explain, please. Yes. Sir, sorry, sir. Due to my internet connectivity issue, I lost the connection. No problem, beta. Explain what you did. Sir, actually, first I assume that A is equals to 4 because A is greater than equals to 4. Then I multiplied 4 means on both the side. Mm-hmm. Then 16 into BC came and A value came 7. 3 plus B into 3 into C. Uh, Yes. Wait a second, sir. Uh, that much came and then I assumed the value of C to be 7. B to be 7. So Mm. that C is greater than equals to 5. Then I got two value A and C. So I substituted it and the value of C became 5. Okay. Let's see. देखते हैं. Right. Let first case I'm saying कि okay A, B, C all are different and greater than 4. If I'm saying that this all are greater than 4, so right, so and we need the like maximum of this, we have to ABC integer not equal for ABC, right? And both the values must be equal on both sides, right? So if ABC all greater than 4, so these three values B plus A plus 3, B plus 3 and C plus 3, right? So if I'll divide, I'll get 4, 1 plus 3 by A, 1 plus 3 by B, 1 plus 3 by C, right? We know that if the value is greater than 4, so A will be let 5 or B will be 5, so C will be let 6 something, right? So if I'm getting this, so this value, obviously this value will be less than 2, less than 2, and this will be less than half, 3 by 2. So overall, what I'm getting is 1 plus 3 by 5, 1 plus 3 by 5, and 1 plus 1 by 2, right? So product is less than 4. So this will not work, right? So ये तो काम किया नहीं, मतलब ये जो हमारे पास है
उस प्रोडक्ट में व्हाट आई नीड कि मेरे को अगर मैं 4 से ऊपर जा रहा हूँ तो दिस इज नॉट वर्किंग. ओके, तो इसने जो क्वेश्चन ने बोला था वही काम करता हूँ. लेट सपोज वन ऑफ द वैल्यू इज 4. कोई एक वैल्यू को मैंने 4 ले लिया. जैसे मैं देखना ध्यान ध्यान से कितना प्यारा आएगा. 16 BC इज इक्वल्स टू 7 B प्लस 3 C प्लस 3. अब क्योंकि इंटीजर्स सबके सब नंबर्स इंटीजर हैं, ये 16 आ रहा है तो 100% ये 16 आने का तो साथ मतलब हुआ कि ये नंबर में और ये नंबर में 4, 8 के फैक्टर्स, 16 के फैक्टर्स और इवन नंबर के फैक्टर्स आ रहे होंगे. बट ये नंबर 7 मेरे को ये बता रहा है कि या तो बी या सी में से एक को तो 7 होना ही होना चाहिए. देन ओनली यूल गेट दैट. नहीं तो 7 और कहीं से तो आएगा नहीं, राइट. सो यहाँ से मेरे को एक और बड़ा अच्छा सा नंबर मिल गया. दैट इज बी और सी में से एक नंबर जो है मेरे पास, दैट मस्ट बी 7. अगर मैंने बी को 7 रख दिया तो 16 सी इज इक्वल टू 10 इंटू सी प्लस 3, right? 5, 8, 8c minus this will be 3c is equals to 15 और c is equal to 5. So मेरे पास a is equal to 4, b is equal to 7, c is equal to 5. कुछ ऐसा नंबर मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है. या आप चाहो तो b को 7 और समथिंग समथिंग कर दो. हमें निकालना क्या था? बी और सी को इंटरचेंज करने पर भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मुझे निकालना था ए प्लस बी प्लस सी. मैं फुल दिखाऊंगा. अब हमें एकदम नहीं टेंशन लेने का है. देखो एकदम फुल दिखाया क्वेश्चन के साथ पूरा. होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. क्वेश्चन इस तरह के जो हैं प्री आरएमओ के लिए, इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं जो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, राइट. हाँ, ज्योमेट्री है जिसको मैंने कहा है कि नेक्स्ट इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने ही वाले हैं, राइट. पहले तो इसे हम लोग देख लें अच्छे से नंबर्स को. होप एवरीवन इज ओके विद दिस. सानिया ओके. आदिनाथ ओके. केस 1 क्या नहीं समझा. केस 1 में मैंने ए बी सी तीनों को ग्रेटर देन 4 ले लिया, राइट, नॉट इक्वल टू 4. तो अगर ग्रेटर देन 4 ले लिया तो मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम मेरा यही हो सकता है कि 2 नंबर 5 हो और थर्ड नंबर 6 हो जाए. और सब में तो और नंबर हमारे पास आगे बढ़ते ही जाएंगे ना. 7, 8 में तो और नंबर छोटा होता जाएगा. तो मैं बोला अगर यही केस मैं लेके दिखा रहा हूँ तो दैट टाइम व्हाट आई एम गेटिंग कि 2 नंबर 5 और तीसरा नंबर 6 लेने के बाद में यू कैन पुट द वैल्यूज. अगर ऊपर जो गिवन है उसमें भी पुट करके देख लो तो यू आर नॉट गेटिंग द सेम थिंग बोथ साइड. सो वी रिजेक्टेड दैट ना. फिर आगे बढ़े. यस नमन. सर a इज इक्वल टू 4 लेने के बाद से एक और बार समझा सकते हैं? समझा नहीं. जैसे मैंने 4 लिया, राइट साइड में मेरे को एक बहुत अच्छे से बात हो गई कि ए को 4 लेते ही नंबर ए प्लस जो हमारे पास 3 है वो नंबर मेरा 7 आ गया, राइट. अब ये इस राइट साइड में 7 का मल्टीपल है. तो राइट साइड में 7 का मल्टीपल है तो लेफ्ट साइड में भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए. तो मतलब बी या सी में से एक नंबर को 7 होना पड़ेगा. ओके, समझ गया. ठीक. सर हमारे पास कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं है कि कुछ और भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हम अज्यूम करके है ना आंसर. कर दिया ना बेटा. सबसे पहले स्टेप में वही प्रूफ किया. फर्स्ट में ही हमने लिखा कि ये वैल्यूज जो है ए बी सी ग्रेटर देन 4 के लिए और कोई मेरे लिए चांसेस होगा ही नहीं ना. उसके लिए चांसेस होगा ही नहीं. तो मेरे पास क्या हो सकता था फिर, राइट.
ए बी सी ग्रेटर देन 4 के लिए हमने देखा कि ए की वैल्यू 5 ले रहा हूँ, बी की वैल्यू मिनिमम करूंगा तो 5 ही लूंगा, और सी तीनों अनइक्वल है तो 6 होगा। अब अगर मैंने इसको डिस्प्रूव कर दिया कि ए बी सी में से तीनों ग्रेटर देन 4 के लिए ये हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो उसके बाद में मैं सेकंड स्टेप पे आया। जब सेकंड पर मैं केस पर आया तो मैंने बोला कि अच्छा ए को 4 लेके देखता हूँ। अगर फर्स्ट वैल्यू को मैंने 4 लिया तो धीरे धीरे दोनों और वैल्यूज भी मेरे को उसी कंडीशन से निकलते गए, एंड आखिरी में आई एम गेटिंग दिस। ओके सर, समझ गया। यस आदि। सर वो स्टेप किया आपने जहाँ पर वो b इक्वल टू 7 आया है सर, सर उसमें b मतलब 7 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है ना? 7 का ले सकता हूँ, 7 का मल्टीपल भी ले सकता हूँ, राइट। सर तो फिर मतलब अलग अलग आंसर भी आ सकता है, मतलब 14 लेके देखा तो। आंसर चाहिए ना, तो मैं तो फर्स्ट आंसर पर ही जाऊंगा ना जो मेरे पास है। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा। यस सुजल। सर नहीं समझा क्वेश्चन, हुज डिजिट्स इक्वल्स, उसके बाद कुछ नहीं समझा। नहीं समझा, यही लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन तो, सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीजर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज डिजिट इज इक्वल टू। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट का मतलब है कि जैसे कोई नंबर बोलो, आपको 2 डिजिट 3 डिजिट का कोई नंबर बोलो। बोल लो। हाँ, कोई भी नंबर बोलें प्लीज। सर 12। 1 into 2 is the हाँ product.
हाँ यही है प्रोडक्ट, यही बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट डिजिट इज इक्वल टू दिस। ओके सर।
देखो क्वेश्चन क्या है ये समझना ना, पहले मैं थोड़ा सा इसको आपको ब्रीफ कर दूं। मान लेता हूँ कोई 3 डिजिट या 4 डिजिट जो भी नंबर है मेरा ABC नंबर ना, n, राइट। तो n की जगह पर ABC रखने पे मतलब ABC 3 डिजिट नंबर -15 इंटू ABC -27 की जो वैल्यू आएगी वो A इंटू B इंटू C है, राइट। अगर 3 है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 डिजिट है, जो भी है, राइट, उसके लिए ये वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास इस तरह से। तो इस तरह के कितने हमारे पास ऐसे ABC पॉसिबल होंगे, दैट वी हैव टू फाइंड, राइट। अब वो फाइंड आपको यहाँ से करना है, ओके। Yes, it answers. Do you explain? Dhruv? Yes, sir. Yeah. Uh, Sir, I tried putting some values. So if we put 15 squared, I mean, if we take n as 15, then the value comes negative, and if we take n as 16, the value comes negative, and it is given positive integers. So I tried to 15. take the least value of n. It was 17, Okay. and yes, sir. So how do we know कि like after 17 there isn't any value or something? Yes, sir. Because when I tried to put 18, the value was getting very big, so it couldn't be a product of two digits. Okay, okay. And what about 3-digit number? What about 3-digit number? Sorry, sir, I muted. Sir, the Sir, can I explain? will get very big. Okay. Yes, it answers. Yes, sir. It cannot be 3-digit number because the three means then the product will be 9 into 9 into 9, and it is greater than 729 because the 9 cube is 729. I broken the equation into n minus 15 minus 27, and it cannot be at least means one single digit because
one digit, it will be not an integer when n is only single digit. So means I have solved that equation. N into n minus 15 minus 27 is less than equals to 81. Then I shifted the minus 27 and I got 108, and then I solved it and I have got n is equals to less than equals to 20. So I tried 20, 19, 18, 17. I'm getting 17 1 into 7, 1 into 7. As you told, 12 is equals to 1 into 2, means as better. Very good, beta. Very good. See, so this is the product of the number, right? जो भी digits है, तो very true कि if I am taking 3-digit number ना, right? If I am taking 3-digit number A, B, C, right? So product will be A into B into C. अगर मैं 3-digit number यहाँ पर रख देता हूँ, like 100 भी मैं रख रहा हूँ, तो this will be 100 square minus 15 into 100 minus 27, right? It's a very big number, right? बहुत बड़ा number होगा. The product will be, right, 9 into 9 into 9 is the maximum, but this number is greater than 9 into 9 into 9. मतलब 3-digit number या 4-digit number या उसके ऊपर तो हमारे पास पॉसिबल होगा ही नहीं, राइट? उसके ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है. मतलब 2-digit नंबर ही मेरे लिए पॉसिबल हो सकता है या 1-digit. अब 1-digit नंबर के साथ भी क्या दिक्कत है? अगर 1-digit नंबर मीन्स ऑब्वियसली 9 तक में मेरे पास नंबर्स आने चाहिए, राइट? तो दैट विल बी n ओनली. तो दिस इज इक्वल टू n, राइट? n तो 1-digit नंबर अगर n मैं पुट कर रहा हूँ तो वी आर नॉट एबल टू सॉल्व, तो ये 1-digit नंबर भी चला गया. सो मिला जुला के मेरे पास n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 27 के लिए एक ही बात बची कि दैट मस्ट बी 2-digit नंबर, राइट? एंड ऑब्वियसली दिस मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2-digit नंबर है तो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, राइट? प्रोडक्ट 2-digit नंबर का n ग्रेटर देन क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी n ग्रेटर देन के लिए? तो दो वैल्यूज मेरे पास पॉसिबल हो सकते हैं, राइट? So just calculate this. What we are getting, n is equal to minus p plus minus under root b square 4 into 27 by 2. Approximately, right? So 324, 18, right? Less than 18 or 19, right? 18 point something. Right. So we are getting तेरा 17 वही करीब करीब मेरे पास 16.5 जो भी हमारे पास है, मतलब 17 पॉसिबल है, 18, 19 इस तरह के नंबर्स मेरे पास पॉसिबल हैं, राइट? फॉर n स्क्वायर इसे भी थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, n माइनस 15 माइनस 27, राइट? So 17, the number is 17, the lowest number. 17 into 2 minus 27, 34, 7. Wow, working. Now you can try this 18, right? Not working. 19 भी नहीं कर रहा है, तो एक ही नंबर मेरे पास आ पाया, that number is 17. मैं पूरा दिखाऊंगा भौमिक, लिखना मत अभी, ये पूरा. मैं सिंपल क्वेश्चन ही इसे मानूंगा, केयरफुल. Okay, everyone. Only one solution, and that is 7. Done. Done, everyone. If done, write down yes.
3/4 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 4/x का इंटीग्रल पार्ट इज इक्वल टू 5. This is greatest integer function, right? When x belongs to the solution of this, x belongs to a to b by c, where a, b, c belongs to natural number and b by जो c है lowest integer. Find value of a plus b plus c plus abc. Find this. Greatest integer 3/x plus greatest integer 4/x is equal to 5. x belongs to टू वैल्यूज मेरे पास गिवन है, राइट? ए टू बी बाई सी, मतलब x का जो रेंज आ रहा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट्स कमिंग फ्रॉम बी टू ए टू बी बाई सी. देन यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी. यस अमन? हम ऊपर वाले केस में नेगेटिव इंटीजर्स क्यों नहीं देख सकते? नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन कैसे लूँगा बेटा? नेगेटिव आएगा ना सर? इंटीजर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए बात करते हैं ना, दो इंटीजर के लिए. उसमें इंटीजर्स लिखा हुआ था, उसमें मेंशन नहीं था कि पॉजिटिव इंटीजर्स. नेगेटिव का मल्टीप्लाई मैं कैसे करूँगा? कोई -11 है तो -1 नहीं कर पाऊंगा ना मल्टीप्लाई करके नंबर्स को. हाँ सर, समझ.
केविन, वेरी गुड। मैं स्टार्ट करूं? अटेम्प्ट हो गए सभी के? ओके ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। होने वाले क्वेश्चन है, होना चाहिए ये। नमन, वेरी गुड। लास्ट 1 मिनट। वेरी गुड पार्थ। सी, मेरे को दो ग्रेटेस्ट इंटीजर गिवन हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 and 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर होना है, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव वैल्यूज की ही बात हो रही है, राइट। नेगेटिव वैल्यूज पर पॉसिबल नहीं होंगे। ये 1 हो सकता है, ये 4 हो जाए, राइट। ऑब्वियसली राइट साइड में है वही बड़ा होगा। ये 2 हो सकता है, ये 3 हो जाए। 0.5 सोच सकता हूँ, लगता तो नहीं है बट फिर भी चलो, ये 3 केसेस हैं जहाँ पर मैं 5 तक पहुँच सकता हूँ, राइट। स्टार्ट विथ 0 and 5। चलो ये से मैंने स्टार्ट कर लिया 0 and 5। means 3 by x का greatest integer will be 0 and at the same time उसी समय में इसे 5 होना चाहिए। and we know that greatest integer की property, we know that 3 by x must lies between 0 to 1, right। पॉजिटिव वैल्यूज x की ले रहा हूँ तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x लेस देन 3 एंड यहाँ से 4 by x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5 to 6, राइट। So x, ये तो 0 ही हो गया, x greater than equal to 3। From this I am getting, and from this it's a very simple value, x less than equal to 4 by 5, x greater than 4 by 6। So obviously हमारे पास मैच करने के लिए वैल्यूज है ही नहीं कि दोनों में मैच हो ही नहीं सकते। 3 से बड़ा होने पर दिस विल बी 0 एंड 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए दिस विल बी 5, तो पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट। तो फर्स्ट मेरे पास ये चला गया, राइट। सेकंड केस पर लेता हूँ, ये 1 होने का साफ मतलब है कि 3 by x लाइज बिटवीन 1 to 2, राइट। तो x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन 3 by 2, राइट।
सो x की वैल्यू यहाँ से मुझे दिख रही है 3/2 to 3 के बीच में। इन सेम वे अगर मैं यहाँ खेल रहा हूँ इसको, राइट, जब ये वैल्यू मेरे पास 4 आनी चाहिए तो 4/x की वैल्यू 4 से 5 के बीच में, तो x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 4/5, तो x की वैल्यू 4/5 to 1, दोनों में कुछ मैचिंग नहीं है, मतलब यहाँ भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। मीन्स लास्ट केस जो है मीन्स 3/x को 2 हो जाना चाहिए एंड 4/x को 3 होना चाहिए, राइट। तो 3/x lies between 2 to 3 and 4/x lies between 3 to 4. देखता हूँ क्या पॉसिबिलिटी, x 3/2, x greater than 1. तो x lies between 1 to 3/2. Okay. Let's go for the second case. यहाँ पर x less than equal to 4/3 और x greater than 1, 1 to 4/3. x lies between 1 to 4/3. अब दोनों x को थोड़ा मर्ज करने की कोशिश करें, याद होगा बहुत अलग अलग तरीके से हम लोगों ने किया है। 1 to 3/2, फर्स्ट वाले से मेरे पास कंडीशन आया ये क्लोज्ड है, सेकंड से जो कंडीशन आ रहा है वो भी 1 है लेकिन वो है 4/3, राइट। दोनों को अगर मैं मैच करूं तो दिस 1 to 4/3 एंड 4/3 पर क्लोज्ड है, 1 पर ओपन है। A/B/C, आगे की कहानी आप जानते हो, राइट। पूरा दिखाऊंगा, वेट करना। नोट डाउन प्लीज। Yes, Snikta, want to discuss? Unmute yourself, please. Raise your hand, I'll unmute you. Yeah. सर एक्चुअली मैंने ज़रा डिफरेंट मेथड से किया, तो मुझे बस वही पूछना था कि मेरे मेथड से आंसर कैसे आ सकता था। तो मैंने 3/x + 4/x = 7/x लिया, फिर उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड किया, तो हमें पता है कि उन दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम 5 है, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट जो दो थे 3/x और 4/x, उनका रेंज 0 to 2 में आता था, तो उसमें मैंने पुट किया वो वैल्यू जो 5 - 7/x था, तो मुझे उससे आंसर अलग आ रहा है, तो वही बड़ी गड़बड़ हो गई। What you are saying, what I'm understanding, कि you are writing 3/x plus 4/x is equal to 7/x, right? Now you are applying greatest integer both side, right?
Now the next step. No, sir. For 3 by x, I split it into greatest integer of 3 by x and fractional part of 3 by x. Right, plus greatest integer 4 by x plus fraction part of 3 by x plus fraction part of 4 by x is equals to 7 by x. This value is 5. Yes, sir. 5 plus this will be 3 by x plus 4 by x is equal to 7 by x. But we have three x. So how could I now? Sir, so for any fractional part, the range would be greater than equal to 0 and less than 1. So for 2, I thought it would be greater than equal to 0 and less than 2. So that I applied in 0 to 7. But what about the fractions itself? This value will be 5 and this is less than 1, this is less than 1, so this is less than 7. So it. 7 Okay, sir. 7 by x, I can say less than 7 to x greater than 1 तो यहाँ से आ रहा है मेरे को. Now from this I'm getting see x greater than 1. Second वाली 4 by 3 ना इट्स डिफिकल्ट क्योंकि 3 इक्वेशन को सॉल्व करने में मेरे पास कोई भी बेस नहीं बेटा कि जिससे मैं सॉल्व कर पाऊँ. I don't have any base for that. Right? Okay. Next. Yes, sir. X minus half is in the greatest integer. X plus half is in the greatest integer. Right? Is prime. Right? Then right, x is prime for x, so and x belongs to x1 to x2 union x3 to x4. Right, find x1 ये लिख दिया I is equal to 1 2 3 4. राइट, दिस इज प्राइम. प्राइम के लिए कोई x की वैल्यूज आएगी और x का रेंज आएगा, वो रेंज यहाँ गिवन है. राइट, x1 x2 x3 x4 सभी के स्क्वायर का सम यू हैव टू फाइंड. ओके, डू इट फास्ट. ये सॉल्यूशन डन. ओके, अपर्णा, देवांशु. ओके, ओके, go for this.
Dhruv, very good. Dhruv, very good. Jebel, very good. Okay, let's start. Start करें. See, अब दिस नंबर इज प्राइम, राइट? ये तो सिंपली क्वेश्चन कहूंगा. ये प्राइम होने का क्या मतलब हो सकता है? या तो 2 होगा या 3 होगा. 3 होने के लिए इसे 1 इसे 3 होना पड़ेगा. 2 होने के लिए भी इसे 1 इसे 2 होना पड़ेगा. इतना बड़ा रेंज ले पाएगा या नहीं, आई डोंट नो. उसके आगे के नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है. तो x माइनस हाफ की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट केस 1 और 2 ले रहा हूँ, 1 से 2 के बीच होनी चाहिए. उसी समय x की वैल्यू जो है वो 2 से 3 के बीच में होनी चाहिए, तभी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 2, राइट? तो x की वैल्यू आ गई, दिस इज लाइंग बिटवीन this 3/2 to 5/2, and here x is lying between 3/2 again to 5/2, राइट? ये तो आपके पास बड़ा अच्छा सा आ गया. हाँ, 3/2 to 5/2, राइट? 3 के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या होगा? x माइनस हाफ की वैल्यू 1 से लेके 2 जो था वही रहेगी, बट 3 के लिए दिस विल बी x प्लस हाफ लाइज बिटवीन 3 to 4, राइट? सो x की वैल्यू हो गई 3/2 to 5/2, और x की वैल्यू हो गई 5/2 से 3/2, जो कि 7/2, राइट? पॉसिबल नहीं जाएंगे, राइट? तो एक तो ये रह गया ना, मतलब ये वाले मेरे पास नहीं जा सकते, right? और क्या हो सकता है पॉसिबली? बड़ा आसान सा हो सकता है, जब ये -1 और ये -2 हो रहा. ओके, जल्दी से निकाल के देखो तो क्या आता है.
डन। क्या क्या वैल्यूज आ गए आपके पास? एक आ गया, दोनों वैल्यूज देखो, एक पहले से आ चुका है आपके पास। राइट, तो अब देखते हैं क्या क्या आ रहे हैं। x माइनस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू -2 एंड x प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू -1। तो x माइनस हाफ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? -2 टू -1, और x प्लस हाफ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? -1 से 0। माइनस ऑफ 3/2 टू माइनस हाफ, x -3/2 टू माइनस हाफ। फिर से वही आ गया, तो ऊपर एक था, एक यहाँ आ गया आपके पास। राइट, दो सॉल्यूशन आ गए जो भी आपको चाहिए था। इज इट ओके? पूरा सॉल्यूशन देख लो आप। ओके एवरीवन, गेटिंग दिस थिंग? समझ आया सभी को? पेशेंस के साथ करें क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। -1 -2 है, लेकिन -2 मैंने x माइनस हाफ को दिया है ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू छोटी है तो माइनस हाफ वाले में -2 हो जाएगा और -1 जाएगा x प्लस हाफ वाला, तभी दोनों के आंसर्स मैं वहां से मैच कर पा रहा हूँ। डन एवरीवन? राइट, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए। पॉजिटिव इंटीजर, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड n। क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं? √n plus √n plus 1 less than 1।
आदित्य, आदित्य नारायण, आदित्य नारायण, आदित्य नारायण, आदित्य नारायण हाजिर हो। अबे केविन ट्राई करो बेटा, काफी सारे वैल्यूज हो सकते हैं पॉसिबल। लेस देन 11, 11 लिखा हुआ है, वो 1 तो नहीं समझ रहे हो उसे? इट्स 1 1 11। इंटीग्रल वैल्यू है ध्रुव, ध्रुव इंटीग्रल वैल्यू। Total number of values you have to find, right? It's a simple question, I guess. नहीं? Under root of n plus 1 less than this positive number है, obviously 11 से lesser number है, we can square, cancel out, 2 root n less than 120, it's 22, right? So root n less than 120 by 22, 1160, right? 5.4 something, right? N less than 5.4 the square. So I guess n less than 29 or less than equal to 29 कुछ हो जाएंगे इंटीग्रल वैल्यूज। सो 1 2 3 पॉजिटिव इंटीग्रल था, 29 वैल्यूज आर पॉसिबल। 35 कैसे चला गया बेटा? यस आदित्य। सो मेरा भी यही आंसर है, बट आपने ना पिछले क्लास में क्वेश्चन दिया था टू प्रूफ के लिए, उसमें था रूट ऑफ एन इंटू रूट ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही रूट ऑफ 4n+2, तो सर उसको यूज करके किया सर, आंसर यही आया। हाँ सर, वो भी अच्छा ये है। यस सर। ओके आदित्य, तेरा हाथ यहीं रह गया आदित्य। आदि, want to ask?
पूछना चाहोगे? फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Find C. Smallest value of A plus B. ये 3 क्वेश्चन, राइट। ये 3 क्वेश्चन आप लोग करके मेरे को सॉल्यूशन सेंड कर सकते हो।